आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। जैसा कि कल की क्लास में हमने शैक्षिक संगठन का अर्थ और उसके प्रकार जाने थे, तो आज की वीडियो में हम शैक्षिक संगठन की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। शैक्षिक संगठन वह है जो कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को जीवन भर सीखने में संलग्न रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। संगठन ज्ञान सृजन, सोच और अन्य प्रमुख विशेषताओं को लागू करने के माध्यम से निरंतर सीखने का प्रयास करते हैं। शिक्षण संगठन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। पहला है सीखने वाला संगठन। एक शिक्षण संगठन को ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो निरंतर सीखने को प्रोत्साहित और बढ़ावा देता है। इस प्रकार का संगठन किसी कंपनी के अंदर सीखने की गुणवत्ता को पहचानने, बढ़ावा देने और मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए उपकरणों की ओर अग्रसर है। एक शिक्षण संगठन से जुड़ी विशेषताएं हैं जिनका उपयोग आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद के लिए कर सकते हैं। इन प्रमुख विशेषताओं में निरंतर सीखना, ज्ञान सृजन और साझा करना, सिस्टम सोच, सीखने की संस्कृति, कार्यस्थल लचीलापन और कर्मचारियों को महत्व देना शामिल करता है। अगली विशेषता है लगातार सीखना। निरंतर सीखना कौशल और ज्ञान को लगातार विकसित करने और सुधारने, कार्यस्थल में परिवर्तनों के अनुकूल होने और प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने की क्षमता है। एक प्रबंधक के रूप में आपका लक्ष्य कार्यस्थल को अधिक प्रभावी बनाना है। ऐसा करने के लिए आपको वर्तमान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर अद्यतन रहना होगा। अगली विशेषता है ज्ञान सृजन करना। ज्ञान सृजन का अर्थ है ऐसी प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं विकसित करना जो किसी संगठन में जानकारी और उत्तर आसानी से उपलब्ध कराने में सहायता करती है। आज का कारोबारी माहौल डेटा संचालित है। कंपनियां निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने के लिए शीघ्रता से जानकारी एकत्र करने में सक्षम होने पर भरोसा करती है। अगला है प्रणालियों की सोच, सिस्टम थिंकिंग। पीटर सेंगे द्वारा डिज़ाइन किया गया एक ढांचा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी कंपनी के हिस्से, लोग और घटनाएं समग्र सिस्टम के भीतर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। यह रूपरेखा इस बात पर गौर करती है कि समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं। समस्याओं को देखने के लिए इस ढांचे का उपयोग करके आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप भविष्य में क्या क्या अलग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि सीखने की संस्कृति, संगठनात्मक मूल्यों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं का एक समूह है जो व्यक्तियों और पूरे संगठन को अपने ज्ञान, प्रदर्शन और क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सीखने की संस्कृति मनोबल और प्रेरणा विकसित करती है, कर्मचारियों को बनाए रखने में सहायता कर सकती है, लागत कम कर सकती है और उत्पादकता बढ़ा सकती है। तो आज की क्लास में हमने शैक्षिक संगठन की विशेषताओं के बारे में जाना है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।